तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5 ऑफ द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टॉपिक का नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। टॉपिक से थोड़ा सा मीनिंग क्लियर कर लो, क्या मतलब है इसका कि नेशन को ना विजुअलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नेशन का जो आइडिया था अभी तक लोगों के माइंड में कि नेशन की डेफिनेशंस लॉन्च हो रही थी, क्या हो रहा है, नेशन का मतलब क्या है, ठीक है, कि हम आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए, ये सारी चीजों की डेफिनेशन अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा रहा था। तो नेशन नई चीज थी लोगों के लिए, है ना। नेशन जो बनेगा उसको लोग कैसे उससे अटैच होंगे, कैसे उससे कनेक्ट फील होंगे। इससे पहले राजा था, राजा का रूल चल रहा था, तो स्टेट जो होते थे उसमें क्या हो रहा था कि स्टेट में राजा है, राजा को सभी लोग को फॉलो करना है। अब राजा से कैसे कनेक्ट करना है, राजा के स्टैचू चारों तरफ बनवा दिए हमने, तो एक एरिया में राजा के स्टैचू लगे हुए हैं, तो सारे लोग इस बात से समझ जाते थे कि हाँ भाई ये राजा है, हमें इसको फॉलो करना है, हम इससे कनेक्ट है, हम इसके अधीन है, तो हम सब्जेक्ट टू रूलर है ना। तो जितने भी राजा के अंदर में एरिया आता था सारे लोग उससे कनेक्ट फील होते थे। बट नेशन से कैसे कनेक्ट किया जाए लोगों को, तो इसके लिए आइडिया निकाला गया पर्सोनिफिकेशन अ नेशन, कि नेशन को पर्सोनिफाई कर दिया जाए, मतलब कि नेशन को भी पर्सन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए ताकि लोग उससे कनेक्ट हो सकें। इसके लिए एक टर्म यूज की जा रही है कि एलेगरी ऑफ नेशन बनाई गई। एलेगरी क्या होता है? एलेगरी की डेफिनेशन देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्सप्रेस थ्रू पर्सन और थिंग। एक आइडिया है जिसको आप पर्सन से या किसी थिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको हम एलेगरी बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपने उसको किसी ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर दिया कि इस वस्तु का मतलब ये आइडिया है, तो वो एलेगरी बन गया। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, जो ये नेशन का आइडिया था इसके लिए बहुत सारी एलेगरीज यूज की गई, बहुत सारी वस्तुएं या हम कह सकते हैं पर्सन को यूज किया गया नेशन को डिफाइन करने के लिए, नेशन का आइडिया डिफाइन करने के लिए। तो जो कि डेफिनेशन है कि आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है पर्सन से या थिंग से। तो फॉर एग्जांपल जैसे फ्रांस में मैरियने का स्ट्रक्चर था, क्रिस्टीन मैरियने का, तो ये स्ट्रक्चर फीमेल का स्ट्रक्चर था। ये फीमेल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जर्मनी में जर्मेनिया का जो स्ट्रक्चर था वो जर्मनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, जर्मनी नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दोनों पर्सन का फिगर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नेशन को। तो ये एलेगरीज है, दोनों एलेगरी बन गई नेशन की। ऑब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं? फ्रांस में जैसे ब्रोकन चेन थी तो वो लिबर्टी के आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए थे जो बहुत सारे आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ब्रोकन चेन फ्रांस में, यहाँ पर ओक लीव्स जर्मनी में, जो कि हीरोइज्म का आइडिया प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से एलेग्रीज बनाना शुरू किया जो भी फिलोसोफर्स थे उस टाइम पर 18th और 19th सेंचुरी में, और एलेग्रीज बनाकर नेशन का आइडिया को विजुअलाइज करना शुरू किया ताकि लोगों के माइंड में चीजें जा सके कि इसका वास्तव में मीनिंग क्या है। जैसे ब्रोकन चेन हथकड़ियां टूटी हुई है, तो अब लोगों को क्या पता है, रेवोल्यूशन के लोगों को अब पता चल रहा है रेवोल्यूशन के बाद कि आजाद हो रहे हैं हम, है ना। तो इसका मतलब ये है। तो इस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर फीमेल फिगर का ज्यादा यूज किया गया, फीमेल को कनेक्ट किया गया। जैसे हम इंडिया में भी भारत माता को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत माता की जो एक फिगर है जो कि रियल फिगर नहीं है, इमेजिनरी फिगर है, लेकिन हम सब उससे कनेक्ट फील हो रहे हैं। ये सब कनेक्शन के लिए ताकि हम सब लोग जान पाए कि कौन भारत का क्या मतलब है, हमारे देश का क्या मतलब है, ठीक है। हम सब उससे कनेक्ट हो पाए, सभी लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो इस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि नेशन के आइडिया को विजुअलाइज किया गया ताकि सारे लोग देख सके कि नेशन है क्या, हमारा नेशन, ठीक है। यही हमारा टॉपिक है। थैंक यू।